अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक, ईद उल बकर मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान के अंदर ईद मना रहे हैं। और गुज़िश्ता ईद मुबारक जो बैरून वतन रहते हैं हमारे सुनने वाले, और वहाँ पे वो एक दिन पहले ईद मना चुके हैं, सुन्नत इब्राहिमी अदा कर चुके हैं। ईद की रात पाकिस्तान के अंदर ईद से एक दिन पहले दो अहम ख़बरें थीं। एक ख़बर थी कि जनाब इमरान रियाज़ ख़ान जो कि पाकिस्तान के एक मारूफ यूट्यूबर सहाफ़ी हैं और प्रोग्राम भी यूट्यूबर एंकर हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, और उन्होंने जो है वो अदालत से अपनी ज़मानत ली और आज ईद जो है वो अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ मना रहे हैं। यकीनन वो अपना कुर्बानी करेंगे और उसके बाद जो उनकी शेव बड़ी हुई थी, जो ज़ाहिर है कि सुन्नत इब्राहिमी का एक लाजमी तकाज़ा होता है, वो भी वो साफ़ करवाएंगे। और उनकी ज़मानत हो गई अदालत में। उन्होंने ज़ुबानी तौर पे ये यकीन दहानी करवाई कि अगली तारीख़ समात जो मेरा ख़्याल है कि 18 तारीख़ मुकर्रर की गई है ईद के बाद, इसी मुकदमे के हवाले से, उसके हवाले से ना तो कोई विलाग करेंगे ना ही कोई उसके बारे में तबसरा आराई फरमाएंगे। यूँ बकौल गौहर भट्ट साहब के एक गैर रस्मी यकीन ज़ुबान बंदी के बाद उन्हें रिहाई दी गई। लेकिन अभी ये एक अच्छी खुशकुन ख़बर थी। अगर उनके तर्ज़ सहाफ़त से इख्तलाफ भी किया जाए, जो कि मेरे समेत बहुत सारे लोगों को है, तो वो एक इंसान है और इंसान के बुनियादी हकूक़ जो हैं उसके तहत उनको जो है कानून तक बराबर की रसाई होनी चाहिए। और जो कानून, जिस तरह कानून दूसरों के साथ सलूक करता है उनके साथ भी करे। यूँ उनकी ज़मानत हुई और वो घर चले गए। लेकिन शाम तक एक और ख़बर भी जो थी वो मीडिया की जीनत बन गई, और वो ख़बर जो थी वो जनाब समी इब्राहीम साहब की थी। समी इब्राहीम जो है वो पाकिस्तान के मुतनाज़ा न्यूज़ चैनल बोल के साथ वाबस्ता हैं, और जो है बोल जो है वो लोगों के बारे में अपने एंकर्स के फतवा जात की बायस जो है वो बहुत मारूफ है। गद्दारी के फतवे हों, कुफर के फतवे हों, जिसके लिए इब्तदाई तौर पे उन्हें जनाब आमर लियाकत हुसैन की, जो कि इस दुनिया से चले गए, उनकी खिदमात हासिल रही हैं। और अब वहाँ पे हर जो बोजना है वो ख़ुद को आमर लियाकत हुसैन समझता है और आमर लियाकत हुसैन बनने की कोशिश करता रहता है। तो फतावा का सिलसिला फिर जारी रहता है। तो उस न्यूज़ चैनल ने जो है वो उसके अंदर वो समी इब्राहीम साहब काम फरमाते हैं, नौकरी फरमाते हैं, काम करते हैं। उन्होंने ये फरमाया, उनके हवाले से पहले ये ख़बर चलाई, बोल ने भी चलाई और उसने भी चलाई, ARY ने भी चलाई कि उनके ऊपर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है, जिस पे PTI के हामी जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया और मतलब कहा कि जी अच्छा, इमरान रियाज़ ख़ान को तो रिहा कर दिया, अब समी इब्राहीम की बारी आ गई। तो फौरी तौर पे पुलिस ने उनको अप्रोच किया और उनसे जो था वो कहा कि आप मुद्दईयत के अंदर हम FIR काटना चाहते हैं। समी इब्राहीम ने इस बात की इजाज़त नहीं दी, अगरचे उनके कुछ बयानात जो हैं वो घूम रहे हैं, रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए। जो फुटेज CCTV की वहाँ से जारी हुई है उसके अंदर तो ये नज़र आ रहा है कि समी इब्राहीम साहब बैग उठाए, कंधे से लटकाए अपने दफ्तर से बरामद हो रहे हैं इस्लामाबाद में। दफ्तर की इमारत से निकल के बाहर वो पार्किंग की तरफ जाते हैं। पार्किंग जो है, पार्किंग से पहले जब वो सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका एक जो है वो जो ज़ाहिर फुटेज में नज़र आ रहा है, एक साहब से इंटरेक्शन होता है जिसके पास से गुजरते हुए लग रहा है कि उन्होंने कोई उससे बात की है। वो एक ट्रांसजेंडर हैं, या आप कह दें कि वो मतलब कि मुखन्नस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो हैं, इस नेचर की कोई मखलूक है। तो वो उनके पीछे चल पड़ते हैं, वो ट्रांसजेंडर साहब जो हैं
वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो गाड़ी के पार खड़े होते हैं, फिर वो वापस मुड़ के उस ट्रांसजेंडर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद जो है कुछ चंद लम्हे या चंद सेकंड की दोनों के दरमियान को गुफ्तगू होती है। उसके बाद ट्रांसजेंडर साहब जो हैं वो उन्हें एक थप्पड़ जड़ते हैं। अच्छा, उस थप्पड़ के बाद फिर दूसरा थप्पड़ पड़ते हैं। उसके बाद समी इब्राहिम जो हैं अपने बिल्डिंग की उल्टी तरफ भाग पड़ते हैं, यानी कि भाग के उन्हें हिफाजत के लिए बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, वो शायद ऊपर की तरफ भागते हैं और फिर ऐसे गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगा के दोबारा बिल्डिंग की तरफ आते हैं। और वो ट्रांसजेंडर इतना अग्रेसिव हुआ है कि वो उनके पीछे भागता है, लेकिन उसको वहाँ पे गार्ड रोक देता है। यूँ जो है बड़ी बहादुरी से, मर्दानगी से और जिगरे के साथ जो है समी इब्राहिम साहब जो हैं वो अपनी जान पे खेलते हुए, अपनी जान बचा के जो है वो अपने दफ्तर के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं, और फिर वहाँ पे साथियों को अपनी इस जाँ फिशानी के बहादुरी का किस्सा सुनाते हैं कि कैसे वो मेरे पीछे भागा और फिर मैं भाग के अंदर आ गया हूँ। ये मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, फुटेज हैं कुछ समी इब्राहिम साहब जैसे अपने बहादुरी का किस्सा बयान कर रहे हैं। जान बचा लेना भी तो बहादुरी होती है ना। तो उसके बाद जिस तरह फौरी तौर पे इसको सोशल मीडिया, पीटीआई के सोशल मीडिया ने उठाया और पूरे पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच गई, उस हाहाकार के नतीजे में हमने समझा कि शायद ये कोई स्कूल का मामला है, जो उनका एक बड़ा महंगा स्कूल उन्होंने पिंडी के अंदर ख़रीदा था, और वो जो है उसके अंदर बहुत बड़ी फ़ीसों के ऊपर वो लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं कि मुल्क में इनकलाब कैसे लाना, यही पढ़ाते होंगे। तो वो शायद उस स्कूल का कोई मामला हो, वहाँ पे कोई है टीचर वीचर के साथ कुछ ऐसा हो गया हो सिलसिला। फिर दूसरा ख्याल आई, और जिस तरह जैसे जैसे उसकी इब्तदाई आधे घंटे के अंदर उसकी गर्माहट बढ़ रही थी, तो हम सोच रहे थे कि शायद वो जो उनका जो प्रिस्क्रिप्शन लैब बनी हुई है वहाँ पे, जिसमें वो पार्टनर है शायद, और अब वो लैब को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अरबों रुपए की उसकी मशीनरी उन्होंने इंपोर्ट की है एफबीआर के साथ मिलकर, मुबैना तौर पे टैक्स फ्री उसका टैक्स बचाया है। तो हो सकता है कि उधर से कोई फड्डा हो, लेकिन जब वो फुटेज हमारे अहबाब ने हमें भिजवाई कि नहीं वो तो एक ट्रांसजेंडर का मामला था, तो उस पर फिर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो था वो समी इब्राहिम साहब का मजाक भी उड़ाया गया, और मतलब कि ख़ास तौर पे उनकी जो मुखालफ लॉबी है उन्होंने इसके खूब चस्के लिए। मैं वो चस्के दोहराना नहीं चाह रहा, लाजम है कि आप भी सोशल मीडिया पे जाएं और देखें कि उनके जो नाकदीन हैं या जिनके साथ उनकी नहीं बनती, तो हम तो तीन में ना तेरा, ना उनकी लड़ाई ना उनकी दुश्मनी, लेकिन ना उनकी लड़ाई ना उनकी दोस्ती उनके साथ हमारी, लेकिन जिन लोगों की बाकायदा उनके साथ सोहबत रही है, जिनके साथ उनका हसीन शामें गुजरती रही हैं, लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी, उन्होंने फिर उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। वो मजाक हम बयान नहीं करना चाह रहे, हर बंदे के ज़िंदगी का कोई ना कोई कमज़ोर लम्हा होता है। उनकी ये वाली फुटेज जब हम देख रहे थे अपने दफ्तर में बड़ी स्क्रीन पे चला के, ताकि शक्लें वाज़े हो जाएं, और उस वक्त पीछे से वो किसी ने आवाज़ लगाई, वो दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं ना जी वो बैठक रिकॉर्ड करने के लिए, तो चले उनमें से किसी ने आवाज़ लगाई कि रज़ी साहब अगर इन पे उन्होंने ट्रांसजेंडर डाला है ना, तो आप पे कोई अज़कार रफ्ता आंटी हमलावर होंगी इस हवाले से। मैं कहा यार नहीं, मुझे तो उन्होंने कहा हुआ कि आपको अदलिया तलब करेगी, और उन्होंने कहा नहीं, जो हालात हो गए हैं ना अब एमरजेंसी के अंदर, भाई मैं कीता कि ये, तो लिहाजा मैंने देखें उसके फ़ौरन बाद जो है वो मतलब कि राइट टर्न मार लिया है मैंने। और आज आपने देखें कि मैंने इस व्लॉग के अंदर आपको ख़बर दी है, चटखारा दिया है, और ख़बर के साथ तबसरा दिया, चटखारा नहीं दिया, तबसरा दिया है, और एक ऐसी खबर मैं लेके आया हूँ जिसके ना कोई होम्योपैथिक किस्म की खबर है, ना उसके कोई पॉजिटिव हैं ना उसके कोई नेगेटिव हैं। देखिए, अगर उस मुखन्नस का और समी इब्राहिम साहब का कोई पुराना खाता पेंडिंग था, तो हमें क्या, ये उनका आपस का मामला है, ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे। हम कौन होते हैं मतलब कि उनकी बाहमी मामलात के अंदर मुदाखलत करने वाले, ठीक है, या उनके खानगी कह सकते हैं, खानगी अमूर नहीं, खानगी नहीं कह सकते, हाँ अंदरूनी मामलात ही कह सकते, हाँ अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करने वाले हम कौन होते हैं। तो बहरहाल पीटीआई को एक मज़ीद हीरो
मिलते मिलते बस रह गया, 19-20 का ही फ़र्क रह गया। वरना मेरा मतलब है कि इमरान रियाज खान के बाद ईद से पहले पहले पीटीआई को एक और हीरो मिल जाना था कि जिसको वो सेलिब्रेट कर सके। हमें बहुत अफसोस है जी, आप उस हीरो को नहीं मतलब कि पकड़ पाए, और उससे पहले ही वो जो फुटेज थी उनके दफ्तर की ही, वो भी किसी जालिम ने लीक कर दी। अगर वो फुटेज भी छुपा लेते तो हम कह सकते थे कि वो डाले पे बैठ के आए थे, क्योंकि शुरू में ये भी बात फैलाई गई कि जो 8 अफराद उनको फेंटने के लिए दफ्तर तशरीफ़ लाए थे, या जिन्होंने दफ्तर के बाहर सड़क के ऊपर फेंटा है, वो अफराद जो थे वो सब्ज़ नंबर की नेम प्लेट उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर सवार थे। ये भी बात फैलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्हें 6 से 8 अफराद ने मारा है, उन्होंने ये बताया है किसी को, और वो उनकी जो नंबर प्लेट थी वो ग्रीन कलर की थी। तो बहरहाल जब ये फुटेज सामने आई तो पता चला कि नहीं, अभी तो वो गाड़ी में बैठ के दफ्तर से बाहर निकले भी नहीं थे, और गाड़ी में बैठने से पहले ही वो पुराना, मतलब कि दफ्तर की इतने करीब आके वो खड़ा हो और उसको दफ्तर का सिक्योरिटी स्टाफ भी ना रोक के। इससे तो एक बात और भी ज़ाहिर होती है ना कि उसका वैसे फ्रीक्वेंट आना जाना था और सिक्योरिटी स्टाफ भी उनको जानता था, है। इससे ये भी बात साबित होती है ना, और हो सकता है वो पुराने खाते हों उनके, हम क्या कह सकते हैं इस हवाले से। तो बहरहाल ये खबर थी, मैंने कहा ईद पे आपको सुनाई जाए और आपसे मतलब कि गुजारिश की जाए कि आप समी इब्राहिम साहब की जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि उन्हें एक जो है वो ट्रांसजेंडर ने 2 अदद थप्पड़ मारे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।